नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और लेट नाइट क्या थॉट्स रहेंगे आपके पर्सन के। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। पहले इसको खिसका देते हैं ताकि जगह बने, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स पे गाइड की। ओके, एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर है पावर्टी रिवर्स में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स है कोई जैसे कि जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, जैसे कि कोई आपको मिसगाइड कर रहा हो या आपके पर्सन को कोई मिसगाइड कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि खुद किसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, लेकिन आपसे बड़ा उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसा करना चाहिए ना, आपने वैसा करना चाहिए, और वो जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे हो सकते हैं किसी किसी के लिए। और यहाँ पर है चेंज। ओके, जिस तरह से आप एनर्जाई है गाइस, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है तो गाड़ियों का शौक हो सकता है। किसी किसी के लिए इंसान बड़ा मेहनती है और किसी किसी के लिए हमेशा ये आपसे उम्मीद कर रहा है। और बॉटम में यहाँ पर है कम्युनिटी। और खूबसूरत मैसेज यहाँ पर ये भी है कि मैसेज बहुत जल्द, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पर, और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 9। ओके, ऐसे नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं। और यहाँ पर नंबर 7 एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर कि आने वाले 7 दिन के अंदर आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से शायद वो आपसे कटे कटे रहते थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है, खुद कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई उनकी हॉबी है, या किसी किसी के लिए वो करियर के लिए कहीं और जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, या ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। कल ऐसी हो पा रही है इनको कि वो जो करेंगे उनके घर वाले अब उनका साथ दे सकते हैं। किसी किसी के लिए आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, वो एज गैप हो सकता है, खुद के बिल भी पे नहीं कर पा रहे थे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से वो निकले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कुछ जैसे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप किसी पार्टी में आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते थे या आपके पर्सन किसी का सपोर्ट चाहते हैं, परिवार का सपोर्ट चाहते हैं, किसी फ्रेंड का सपोर्ट चाहते हैं, तो ये सपोर्ट उनको मिलेगा। ये रही ओवरऑल एनर्जी इस रिश्ते की, और बहुत जल्द मैसेज रिसीव होगा। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है कि अब तक घर वालों की तरफ से विरोध अगर रहा है तो बातें एक बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को हमेशा कंप्लेंट रही है आपसे कि आपने ऐसा करना चाहिए, उनके लिए वैसा करना चाहिए, और जब खुद की बात आती है तो वो कुछ नहीं कर रहे आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ से बड़ा उम्मीद करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन उसमें से बाहर निकलेंगे। जो इंसान अब तक खुद के खर्चे नहीं उठा रहा था, वो इंसान अब इस एनर्जी में आएगा कि वो दूसरों की हेल्प कर पाएगा, या जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियली उसमें से डेफिनेटली वो बाहर निकलेंगे। डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि कुछ गलत एडिक्शन कि वो खर्चे कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे थे किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, डिटेल में बताती हूँ। पहले आप कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। ओके, कुछ अनकंफर्टेबल सा आपके पर्सन को अब तक फील हो रहा था। ऐसा कुछ था आपके पर्सन के दिमाग में कि पता नहीं इस रिश्ते में जिस कदर चेंज आता जा रहा है उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी बार बार आ रही है। यहाँ पर टेम्परेंस भी है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और यहाँ पर जजमेंट भी है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जो डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि बहुत मुश्किल रहा है आपको इस इंसान को संभालना,
इस इंसान के साथ एडजस्ट करना। लगता है कि इस इंसान ने अपनी मनमानी की है, कुछ गलत एडिक्शन में फंसा था आपका पर्सन। कुछ लोग, बहुत ही कम लोग यहाँ पर ऐसे कि ये इंसान आपके ऊपर डाउट कर रहा था, ऐसा कुछ है। तो ये इंसान अब एक्सपीरियंस इसने लर्न कर लिया है कि अब ये मजबूर है कि वो आपके बारे में बहुत ही सटीकता से सोचे और वो डिसीजन ले। जजमेंट जो यहाँ पर है, ये फैसला होगा और आपके फेवर में होगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स जो दिया है वो लौट कर आया है। इस इंसान ने जो गलत किया है इसको भुगतना पड़ा है और ये इंसान भुगत भी रहा है। कि सब कार्ड ऐसे है कि इसने जो कर्म किए हैं इसका भुगतान इसको करना पड़ रहा है। और तभी जो इसके अकल पर इतने पत्थर पड़े थे ना, वो एक एक पत्थर करके हट रहे हैं। इसको समझ में आ रहा है कि आपके साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है। एक सच्चे इंसान के साथ जिसने इसको सिर्फ प्यार दिया, जिसने हमेशा इसका भला चाहा, आपने कभी इसका कोई बुरा किया नहीं। क्योंकि आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे बेवजह, आपकी कोई गलती नहीं है, बेवजह अगर आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे तो उस एक एक आंसू का बदला खुद यूनिवर्स लेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी बात का डर है तो उस डर से निकल जाओ बाहर। किसी के लिए ऐसा हो सकता है किसी ने आपका बुरा करने की कोशिश की है, जरूर नहीं कि वो आपका पर्सन है, वो कोई और भी हो सकता है। किसी ने आपको बर्बाद करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले हैं। जिसने आपका बुरा किया है वो मुंह के बल गिरेगा और ऐसा भुगतेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा या याद रखेगी जिसने भी आपका बुरा किया है। जरूर नहीं कि वो आपका पर्सन है, जो कोई भी है वो। अगर आपको ऐसा अभी भी लग रहा है ना कि जिसने आपके साथ बुरा किया है वो खुश है उसकी जिंदगी में, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर वो इंसान क्या भुगत रहा है आप नहीं जानते हो। अंदर ही अंदर उसकी क्या हालत है आप नहीं जानते हो। उसके दिल में कौन सा तूफान है आप नहीं जानते हो। भुगतना तो पड़ता है चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर टेम्परेंस है, डेविल है और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो भी कर्मा का ही है, बैलेंस का है। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको दर्द दिया गया, चाहे इस रिश्ते में हो चाहे किसी और ने हो। गिव एंड टेक वाली एनर्जी होगी। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की जरूरत पड़ सकती है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है आपका बहुत फायदा उठाया गया है, आपके भोलेपन का आपका फायदा उठाया गया है, वो लूटा गया हो, जैसे कि हर तरह से जहाँ जहाँ जैसे जैसे पॉसिबल है लूटा गया है आप। अगर ऐसा हुआ है तो उस इंसान ने अब ऊपर वाले से डरना चाहिए क्योंकि इंसाफ बहुत नज़दीक है और किसी किसी के लिए तो हो भी चुका है। आज रात आपके पर्सन आपके लिए बहुत एडिक्शन फील करने वाले हैं। उनको ऐसा फील होगा कि बस अभी के अभी दौड़ कर भाग कर वो आपके पास आए, वो आपके साथ बिताए लम्हे को बहुत मिस करेंगे। आज रात इस इंसान की आंखें खुलने वाली हैं। कुछ लोग तो मैंने पहले ही बोला ना कि आपसे बड़ी उम्मीदें है लेकिन खुद कुछ नहीं करना है इस रिश्ते के लिए। आप देते गए इस रिश्ते के लिए, इस इंसान ने कुछ नहीं किया, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। ज़रूर नहीं कि वो आज रात ही आपको मैसेज रिसीव हो, लेकिन आने वाले 7 दिन के अंदर आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। आई होप आपने फोकस कर लिया अपने पर्सन के ऊपर, सोचना है उनके बारे में। आपने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, ठीक है। और इस बात को ये इंसान खुद भी डिनाई नहीं कर सकता। इस इंसान को पता है कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश की है। आप इतना ज़्यादा इस रिश्ते के लिए सब कुछ करते गए, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था। आज रात आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील होने वाला है, ठीक है, वो इस रिश्ते को तोड़कर चला भी जाता है दूर, तो भी वो क्या रह पाएगा आपके बिना। इस इंसान को एडिक्शन हो चुका है आपका, इस इंसान को एक आदत से हो चुकी है आपकी कि वो नहीं रह पाएगा। ये इंसान भली बात ही इस बात को जानता है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा शो करता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस इंसान को बेहद फ़र्क पड़ता है आपके ना होने से। ये बात जब इस इंसान को समझ में आएगी, मैंने पहले बोला कि किसी किसी जैसे कि इस इंसान की आंखें खुलने वाली हैं। ये बात इस इंसान को इस कदर क्लियर होने वाली है कि ये ऐसा ही है और इसको बदला नहीं जा सकता। कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान ना अब तक एक ऐसा होता ना कि अपनी धारणाओं में चल रहा था, ऐसा आपके साथ व्यवहार करेगा, ये रिश्ते को ऐसे हैंडल करेगा, ऐसे आपको मैनिपुलेट करेगा और फिर सब कुछ इसकी मर्जी से होगा। लेकिन ऐसा इसका जो प्लानिंग है ना वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसने बहुत मैनिपुलेट किया, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस इंसान को समझ में आ चुका कि ये संभव नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी आई, M अल्फ़ाबेट खास हो सकता है, W भी खास हो सकता है, I अल्फ़ाबेट खास हो सकता है, ओके। और जिस तरह से आप एनर्जी आई है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि कुछ क्लाउडी
कुछ जैसे कि घने बादल, इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन आज रात, या जैसे कि मैंने पहले बोला ना, कुछ बातें क्लियर हो जाएगी एकदम क्लियर कट। तो जैसे कि वो काले बादल हटेंगे जो मन के ऊपर इनके छाए हुए थे ना, कोई काले बादल जैसे कि हटेंगे। यहाँ पर नंबर 2 खास हो सकता है, और किसी किसी के लिए नंबर 9 भी खास हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि ये इंसान अब तक ना कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था, जैसे कि एक कंफर्ट जोन में रह रहा था, ना कुछ बात मान रहा था, ना हो सकता है किसी किसी के लिए कि जो स्टैंड लेना ज़रूरी था आपके लिए, इस इंसान ने वो स्टैंड भी नहीं लिया। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, तो अब वो बदलाव तो आएंगे। इस इंसान को ये बात भी समझ में आएगी कि वो ऐसे कंफर्ट जोन में कब तक रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा आपको दूर से नज़र रखने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जैसे कि किसी किसी के लिए एक जासूस की तरह इनका बिहेवियर रह सकता है कि आपके ऊपर लगातार नज़र रखनी है कि आप क्या कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपने कहीं लेट गो तो नहीं कर दिया। आप हो सकता है कि आप किसी और से अगर बातें कर रहे हो तो इस इंसान को डर लगता है कि वो इंसान कौन है। अगर एज अ फ्रेंड भी आप किसी से बातें कर रहे हो तो इस इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो बड़े जासूस की तरह आपका पीछा भी कर सकते हैं, या जासूस की तरह आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं आपके ऊपर। बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि अगर ये रिश्ता कार्मिक है, ठीक है, तो आपने इस कदर भुगत लिया है इस रिश्ते में कि इच्छा ही नहीं है अब इस इंसान से बात करने की। किसी किसी के लिए बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि जैसे कोई कार्मिक हो सकता है, हर वक्त आप ही इस इंसान को बर्दाश्त करते गए हो, जैसे कि इसकी हर गलती को आप बर्दाश्त करते गए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि अब आप उससे परे सोच रहे हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतना ज़्यादा प्यार भी है आपके दिल में इसके लिए। हो सकता है कोई ब्रिज के आसपास आप रहते हो, या किसी ब्रिज पर आप कभी गए हो, घूमने के लिए गए थे, वो यादें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं आपके पास आपके लिए कोई स्टेटस रख सकते हैं, कोई बात इनडायरेक्टली वो आपको हो सकता है कुछ ऐसा बोले या कुछ लिखे या कोई मैसेज सेंड करे। किसी किसी के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं आपको कि वो बात जल्द से जल्द बस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। किसी किसी के लिए आपके जो पर्सन अब तक आपसे दूर भाग रहे थे, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान एक इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड फील करे अपने आप को कि वो नहीं रह पाएगा आपके बिना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने दूसरों को भी आजमाया है, हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा, और उसको समझ में आए कि आपके जैसा ना इंसान कोई था उसकी ज़िंदगी में, कभी ना आगे चलकर आ सकता है। चाहे आपका स्वभाव, चाहे आपका प्यार, चाहे आपकी बात करने का लहजा हो, चाहे आपकी इंसानियत हो, चाहे आपने इस इंसान के लिए जो जो किया आज तक वो बातें हो, कोई नहीं कर सकता इसके लिए। ये बात तो इस इंसान को समझ में आ चुकी है, भली भांति समझ में आ चुकी है। और तभी किसी किसी के लिए जैसे कि ठोकर खाकर ये इंसान वापस आ रहा है, बहुत जल्द वापस आ रहा है। किसी किसी के लिए आपके ऊपर कोई बुरी नज़र हो सकती है, ठीक है, और आपको बुरी नज़र से बचना है। जैसे कि यूनिवर्स ने ही इसको ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, इसने बहुत अकड़ दिखाई, ठीक है, ईगो दिखाया, हर वक्त आपको ब्लेम भी किया। अब इसको समझ में आ रहा है कि आपसे बेस्ट तो कोई हो नहीं सकता, आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। इस कदर इस इंसान को ठोकरे खाने पर जैसे कि मजबूर कर दिया है यूनिवर्स ने। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा फील हो सकता है आपके पर्सन को कि ना वो अब तक खुद को समझ पा रहे हैं, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, ना आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। कोई साढ़े साथी वगैरह चल रही हो इनकी, और अब जाकर इस इंसान को समझ में आया है कि दुनियादारी होती क्या है। हो सकता है कि अब तक बड़ी बचकाने हरकतें कर ली, जैसे मन में आया वैसे बर्ताव गया, जैसे मन में आया आपको दुखाया, दिल दुखाया आपका, और अब ऐसे किसी दौर से गुजर रहे कि जहाँ तक समझ में आया है कि दुनियादारी क्या है। हो सकता है जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, हो सकता है किसी एक ने पहले बहुत जल्दी हार मान ली थी। मुझे तो ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि उस इंसान ने हार मान ली थी, या उसकी कोई डिमांड थी। हो सकता है किसी किसी के लिए जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, या आपको वो ठीक नहीं लग रहा था,
और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। तो वो सारी बातें इस इंसान के दिमाग में आज रात घूमने वाली हैं। किसी के लिए तो आप रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है। किसी किसी के लिए तो अब उल्टी गंगा बहने वाली है। पहले आप इस इंसान को कांटेक्ट कर रहे थे, अब ये इंसान खुद आपको कांटेक्ट करेगा। आप इस इंसान से बात करने के लिए तड़प रहे थे, अब ये इंसान खुद आपसे बात करने के लिए तड़पेगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इंसान बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत ही ज़्यादा अड़ियल हो सकता है ये इंसान किसी किसी के लिए। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आप झुकते रहे इसलिए क्योंकि आप इस इंसान से सच्चा प्यार करते थे और आप इस रिश्ते को निभाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि उस इंसान ने उसको गलत समझा, कमजोर समझ लिया, या आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपका फ़ायदा उठा लिया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आई है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, क्या सुनना ज़रूरी है आपको? कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो, आप हो सकता है कि बड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव पीपल है आपके आसपास, हो सकता है कि आपके आसपास बड़े नेगेटिव पीपल है, उनको अवॉइड करना है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। हो सकता है आपका बड़ा चैलेंजिंग टाइम शुरू है और उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं नेगेटिव लोग। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।